हेलो गाइस, वेलकम है आपका पूजा मेहता के ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो राधे राधे। तो अभी सुबह के बजे हैं 9:30 और मैं नहा धोआ चुकी हूँ। मेरे सारे काम हो चुके हैं। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ छोला और पूड़ी बनाऊँगी। तो ये मैंने चने भिगो लिए थे, रात में ही दे दिए थे भीगने के लिए। तो अभी सुबह सुबह मैं सोची कि चलो नाश्ता में, अभी तो लड्डू के पापा है नहीं, तो मैं सोची कि चलो आज छोला पूड़ी बना लेते हैं। गोलू को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे आंटी आ गई थी, तो आंटी अभी आटा सान रही थी और पूड़ी बनाने के लिए। मैं बोली कि मैं तब तक छोला बनाती हूँ, आप तब तक आटा सान दीजिए पूड़ी बनाने के लिए। तो वो आटा सान के बेल भी दी, क्योंकि वो मेरे सारे काम करने के बाद आ जाई थी, लेट से आई थी, तो इसलिए मेरे सारे काम हो गए थे। तो ये मेरा छोला बन गया है, मैं छोला बना ली। अब पूड़ी छानूंगी और उसके बाद ना हम लोग नाश्ता करेंगे सुबह का। और उसके बाद आज तो रूम का, आज मेरा पूजा रूम को ना थोड़ा अरेंजमेंट करना है। वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, तो आज उसको सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब रूम का लोकेशन होता है ना, मतलब रूम को थोड़ा सा चेंज किया जाए, उसको मतलब रूम का मेक ओवर किया जाए, कहा जा सकता है उसको। तो अभी यहाँ पे लड्डू खेल रहा था झूला में और वो रह के रो भी रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा पूरी छान रही थी। तो यहाँ पे लड्डू जिद कर रहा था गोद में आने के लिए। एक्चुअली उसका पेट भी भरा था, उसको सोना भी नहीं था, उसको बस गोदी में घूमना था, इसलिए रो रहा था। तो लास्ट में मैं उसको गोद में लेके पूड़ी छान रही थी। मैं तब से सोच रही थी कि वो थोड़ा सा चुप हो जाए, क्योंकि उसको लेके ना गोद में पूड़ी छानने में बहुत डर लगता है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा उछलने लगा है ना, कब झटका दे दे कब उछल जाए। तो इसलिए हम उसको जल्दी लेके किचन में पूड़ी वगैरह नहीं तलते हैं, तो इसलिए उसको फिर लेके ही हम धीरे धीरे कर रहे थे कि चलो कम से कम वो चुप तो रहे, क्योंकि वो चुप ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। वो को ना थोड़ा गोद में लेके काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक हाथ से ही सब कुछ करना पड़ता है और उसको भी ध्यान से पकड़ना पड़ता है कि इधर उधर ना लुढ़क जाए। अभी तो मतलब वो अभी बैठ नहीं सकता ना, अभी बैठता भी नहीं है। तो अभी पे बस उल्टा होना अभी सीखा है, अभी उल्टा होके हल्का फुल्का घसकने लगा है अब। तो इसलिए अभी उसको गोद में लेंगे ना, तो कभी इधर लुढ़केगा कभी उधर लुढ़केगा। तो इसलिए उसको बहुत केयर करके लेना पड़ता है गोद में, और उसको बहुत मज़ा आता है गोद में लेके हम किचन में काम करें, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। बस वो देखते रहेगा कि मम्मा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। बस एक सेकंड के लिए भी नहीं रोएगा गोद में लेके उसको किचन में हम काम करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से सब कुछ ध्यान से देख रहा है बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग ना गपशप भी कर रहे थे। एक्चुअली गोलू के बारे में ही बात हो रही थी। वो उससे कुछ भी मांगते हैं ना, वो मतलब गिरा ही देती है। उसको कुछ भी कहेंगे ये काम कर दो, चाहे ये लेके आ जाओ, चाहे ये ला दो, मतलब कुछ भी उसके हाथ से गिरना ही गिरना है। बहुत रेयर ही होता है कि सही सलामत सामान आपके पास पहुँच पाएगा। तो वही बात हो रही थी उसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने बैठे थे, अभी लगभग 11 बज चुका था। तो अभी नाश्ता करने बैठे थे। लड्डू भी सो गया झूला में, उसको गोद में लेके हम काम कर रहे थे ना, तो धीरे धीरे वो सो गया था। तो गोलू है और आंटी भी साथ में बैठी है। हम लोग ये नहीं सोचते कि आंटी मतलब काम करने आई हैं तो उनके साथ ना बैठ के खाएं पिए। वो हम लोग के फैमिली मेम्बर की जैसी हो गई हैं, आती हैं साथ में, चाय पीना खाना पीना सब होता है। और खास करके उसके पापा जब नहीं रहेंगे ना, तो मेरा टाइम पास भी उनके साथ अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने पूजा रूम में आई थी और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाना है, क्योंकि गोदरेज वगैरह इसी रूम में मेरा छोटा वाला गोदरेज पड़ा है, तो उसको यहाँ से हटाऊंगी। और मतलब ये बेड का जो लोकेशन है ना, उसको भी चेंज करने का मैं सोच रही थी। तो आज मैं सोची कि आज पूरा दिन क्या करना है। आंटी भी लेट आई थी, तो दोपहर का टाइम था, वो घर जाती नहीं, तो मैं सोची चलो ये कर दिया जाए आज। तो इसलिए इसी काम में लग गए आज पूरे दिन हम लोग। और मैं लड्डू भी यहाँ पे जग चुका था। अब वो जगने के बाद तो उसको भाई गोदी चाहिए, क्योंकि उसको देखना है कि क्या हो रहा है रूम में। उसको मैं लाके बेड पे लेटाई कि वो लेट के खेलेगा, तो हम इधर काम कर लेंगे। लेकिन नहीं, उसको मानना ही नहीं है, उसको बस गोदी आना है। गोलू उसको थोड़ा देर खिलाई, लेकिन वो नहीं रह रहा था।
तो फिर लास्ट में मुझे उसको गोदी लेना ही पड़ा। उसको लेके थोड़ा देर मैं फिर रही, उसको झूला में फिर डाली, तो फिर वो रोने लगा। वो बिल्कुल नहीं रह रहा था, वो कभी कभी ना जिद्दी हो जाता है पूरी तरह से। ना आंटी झाड़ू वाड़ू दे के रूम को थोड़ा सा साफ कर दी थी, क्योंकि गोदरेज हटाए थे तो रूम थोड़ा गंदा गंदा था, तो वो साफ कर दी थी। और यहाँ पे हम लोग दोनों ही मिलके ताकत आजमा लिए। ये चौकी इतना भारी है ना कि अकेले तो ये हिलने से रहा, लेकिन आज पता नहीं हम लोग दोनों कैसे मिलके इसको घुमा लिए। नहीं तो हमेशा लड्डू के पापा ही इसको घुमाते हैं इधर से उधर, बिना उनके तो ये चौकी हिलेगा नहीं हमसे। तो आज वो थी, आंटी थी, तो आंटी पकड़ी और इधर से मैं पकड़ी, सहारा दी, क्योंकि हम अभी ज़्यादा वजन वाला कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए हम ज़्यादा ताकत भी नहीं लगा पा रहे थे। तो आंटी कर रही थी, हम हल्का सा सिर्फ ये उनको सहारा दे रहे थे, तो हो गया इसी वे में। तो उतना दिक्कत नहीं हुआ। गोदरेज भी हम लोग रूम से अभी सोचे, रूम में ही था, तो सोचे कि रूम से बाहर ही उसको निकाल देते हैं तो जगह थोड़ा हो जाएगा। और इधर मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये रूम ना थोड़ा सा इसलिए मैं डेकोरेट कर रही थी, और इसलिए थोड़ा सा इसका लुक चेंज कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे अब गोलू कह रही है कि मैं रहूँगी। उसका स्कूल खुलने वाला है, उसका एडमिशन हो गया है स्कूल में। तो अभी उसका एडमिशन हो गया, तो 4 तारीख से ना उसके क्लास शुरू होंगे। तो इसकी वजह से वो बोल रही थी कि हम अकेले सोएंगे, क्योंकि वो रात में बउआ जगता है, तो वो जगेगी तो वो मॉर्निंग में उठ नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं भी सोची कि हाँ ये भी सही है, वो क्योंकि अभी वो नहीं सोएगी ना तो उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा। और 2 साल से लॉकडाउन की वजह से बच्चों का पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए हम भी नहीं चाहते कि आप डिस्टर्ब हो, आप अपना स्कूल उसका रहे तो रेगुलर करे हर चीज़। तो इसलिए मैं उसको ये रूम का लुक चेंज कर रही थी। और देखते हैं वो अकेले भी सो पाएगी या नहीं, क्योंकि आज तक तो वो अकेले कभी सोई नहीं है। लेकिन मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि वो अकेले कैसे सोएगी, और मन तो मेरा भी नहीं करता कि उसको अकेले सोने के लिए बोले, लेकिन अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि उसके साथ आधे रात तक मैं सोऊं, जो लगभग 10, 11, 12 बजे तक मैं रहूँगी उसके रूम में। वो जब सो जाएगी तो फिर मैं वहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि लड्डू इतना जगता है ना रात में कि मेरी नींद खुद ही पूरी नहीं हो पाती है, तो उसकी कहाँ से हो पाएगी। मैं अपने छोटे वाले गोदरेज को कर दी हूँ हॉल में। तो मैं इसलिए कर दी कि इसमें कुछ रहता भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कपड़े वगैरह होते हैं। तो हॉल में जगह था, तो मैं कही चलो रूम में से हटा देंगे तो रूम थोड़ा खाली खाली हो जाएगा, क्योंकि रूम इतना भरा भरा था ना, उसकी वजह से स्पेस कम पड़ जा रहा था। तो इसलिए गोदरेज को मैं यहाँ पे कर दी। और एक्वेरियम वाला अपना टेबल भी वहाँ से घसका दी थी, वो थोड़ा सा और इधर था। अब इस लड्डू इतना जिद कर रहा था गोद में आने के लिए, देखिए उसको फिर से मैं गोद में ली तो वो चुप हो गया, और बहुत रो रहा था उस समय भी। तो काम नहीं करने देता है, जब भी मैं कुछ करने लगूँ तो बस उसको है कि तुम हमको गोद में लेके रखो, काम मत करो कुछ भी। इसलिए उसको फिर मैं गोद में ली। यहाँ पे आंटी को फिर अकेले ही करना पड़ रहा था, तो मैं बोली कि आप तब तक इसको सब कुछ साफ़ कर दीजिए, हम उसके बाद पकड़ेंगे। तो एक्वेरियम को घसकाना था, घसका के साइड में करना था। तो वो अकेले का बस का बात तो था नहीं, क्योंकि एक्वेरियम में पानी भरा था, और मतलब उसको ज़्यादा फोर्स करके उठाएंगे तो उस पानी, वो शीशा का है ना, तो टूट भी सकता है वजन की वजह से। तो इसलिए उसको आहिस्ते आहिस्ते ही करना था। तो यहाँ पे जो आलतू फालतू सामान थे वो सब मैं हटा दी थी। और एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे सामान आलतू फालतू मैं हमेशा सरियाते रहती हूँ, आंटी भी रहती है तो वो भी सरियाते रहती हैं। लेकिन गोलू है ना, मतलब अभी कुछ भी हो, उसको बस बच्चा है तो जो मन करता है बिखेर देना है, निकाल देना है, उसको भाग जाना है। यदि मेरा कभी मेरे वीडियो में उधर मतलब घर सरियाया नहीं दिखे, कभी उधर खुद ना दिखे, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि कितना करे, अकेले संभव नहीं हो पाता। आंटी तो आधे घंटे 1 घंटे के लिए आती हैं, चली जाती हैं, और उसके बाद फिर पूरा दिन अकेले ही रहते हैं। और गोलू को कितना भी कहेंगे बेटा ये निकालो, वो निकालो, ये अच्छे से रख देना, वो सुनेगी ही नहीं। बस हाँ मम्मी करने के बाद फिर वही हो जाता है बच्चों का। तो इसलिए कितना बोले बच्चों को भी। यहाँ पे मैं एक्वेरियम भी सेट कर दी थी, तो जगह अच्छा हो गया था उसका प्लग लगाने के लिए, फिल्टर के लिए। तो इसलिए एक्वेरियम को वहाँ पे सेट कर दी, टेबल को थोड़ा घसका दी, फिर भी स्पेस हमारा अच्छा था, बचा हुआ था। तो यहाँ पे भी गोदरेज था, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन देखते हैं, वो लड्डू के पापा आएंगे तो उनका मन होगा कि नहीं गोदरेज रूम में ही रहेगा, तो फिर से वो घुसा देंगे रूम में।
लेकिन मैं बोलूँगी कि नहीं, यहीं पे रहने दीजिए, रूम कम से कम खाली खाली थोड़ा हल्का दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं विकी सोच रही थी, वो एक्चुअली गोलू का इतना सारा ना खिलौना है ना, इतना सारा टेडी बियर वगैरह है कि उसको एडजस्ट करना था, तो दीवार खाली खाली भी लग रहा था बच्चों के हिसाब से। तो मैं सोची चलो उससे कुछ टॉयज यहाँ पे लगा देंगे और कुछ रैक पे सरिया के रख देंगे, तो उससे थोड़ा अच्छा लगेगा उसका रूम भी। का रूम हो गया है तैयार। अभी इसका फेवरेट टेडी जो है बड़ा वाला, वो उसके बेड पे ही रहेगा। यहाँ पे डॉल मंकी ये सब उसके लगा दिए थे, बाकी के खिलौने उसके रैक पे मैं सारे सजा दी थी। तो गोलू का रूम आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे लड्डू और ये दोनों सो गए थे थक के, शाम के बज गए थे अभी 3, तो दोनों ही अभी सो गए थे। अभी मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।